जहां दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के फतेह को लेकर अब सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी, जिसके तहत आम आदमी पार्टी फ्री की सुविधाओं के भरोसे जनता से समर्थन मांग रही है। तो वही बीजेपी दिल्ली की गरीब और निचले तबके को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश है उसमें लगी हुई है और इसके साथ कांग्रेस संविधान रक्षक और न्याय यात्रा के जरिए दिल्ली की जनता को साध रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के बाद अब अगली लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। देश की नजर अब दिल्ली के आने वाले चुनाव पर टिक गई है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना भी तेज कर दिया है। दिल्ली की गलियों में विधानसभा चुनाव को लेकर शोर तेज हो चला है। इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के चुनावी रण में बड़ा मुकाबला अरविंद केजरीवाल की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, देश में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रही भारतीय जनता पार्टी और देश में अपनी साख बचाने के लिए जुटी कांग्रेस के बीच है। और तीनों ही पार्टियां बेहद ही आत्मविश्वास के साथ विधानसभा चुनाव की इस परीक्षा में उतर चुकी है। लेकिन दिल्ली की जनता के मन को आकर्षित करने में कौन कामयाब रहता है, ये पूरी तरह से जनता के हितों और योजनाओं पर भी निर्भर करेगा। दिल्ली के लोग उसके साथ ही जाएंगे जो उनके हितों पर खरा उतर सके। पार्टियों की मौजूदा रणनीतियों पर नजर डाले तो लगातार 2 बार से दिल्ली की सत्ता में बरकरार आम आदमी पार्टी अपनी पुरानी रणनीति के तहत सरकार की ओर से दी जाने वाली फ्री की सुविधाओं के भरोसे जनता से एक बार फिर समर्थन मांग रही है। दिल्ली सरकार मौजूदा वक्त में कई फ्री की योजनाओं के जरिए जनता को सुविधाएं पहुंचा रही है, जिसे फ्री की रेवड़ियां भी कहकर पुकारा जा रहा है। आपके दावों के मुताबिक दिल्ली सरकार मौजूदा वक्त में 6 फ्री की योजनाएं देने का दावा कर रही है, यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी फ्री की दी जा रही योजनाओं के बल पर जीत का दम भर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ढहाने के मकसद से निकली भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गरीब और निचले तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी के तहत दिल्ली बीजेपी ने राजधानी के 250 जगहों पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों से मुलाकात की और अपने चुनावी लक्ष्य को साधने की कोशिश की। हालांकि हाल ही में आए हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने बीजेपी के हौसले को कई गुना हाई कर दिया है। लिहाजा दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वजन विकास में यकीन करती है। हमारे लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना झुग्गी में रहने वाला महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है सब वर्गों का साथ हमें मिलेगा, हमें दलित का साथ भी मिलेगा, हमें दिल्ली में माइनॉरिटीज के भी एक बड़े वर्ग का, सिखों का, जैन्स का, क्रिश्चियंस का साथ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सेवा सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी की झुग्गी झोपड़ियों के विजिट पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। केजरीवाल का कहना है कि ये बीजेपी का झुग्गी टूरिज्म है। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए। झुग्गी टूरिज्म कहते हैं। कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। इस चुनावी महासंग्राम में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली कांग्रेस भी बेहद ही सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस हर मोर्चे पर खुद को मजबूत साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल कांग्रेस खुद को मजबूत साबित करने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता संविधान रक्षक और न्याय यात्रा के जरिए एक बार फिर दिल्ली के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस के साथ जा रही है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वासियों के साथ अपना समय बिताने का काम करेगी। ये तो वही भाजपा है जिन्होंने उनको उजाड़ने का काम किया। अगर आप देखें
पिछले कुछ वर्षों पहले जाएं तो जो जे कॉलोनियों का विस्तार किसने किया, किसने बसाई जे कॉलोनी? कांग्रेस पार्टी ने जे कॉलोनियां बनाने का काम किया। इन्होंने तो उनके घर से छत छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झुग्गी वासियों के समर्थन का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया, उनके घर पे छत देने का काम किया, उनके घर में नल दिया, नल में जल दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक सबका पक्का घर होगा। 2022 निकले भी आज 2 साल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के वादे तो सिर्फ वादे, भाजपा के वादे हमेशा झूठे और खोखले साबित होते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों के, झुग्गी वासियों के साथ होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और भाजपा ने हमेशा धर्म और जाति की राजनीति की है। कुल मिलाकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तीनों ही प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, जबकि मौजूदा वक्त में सरकार में बरकरार आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाने का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। सभी दल जनता के बीच पहुंचकर समर्थन मांगने में जुटे हुए हैं। सबके दावे और सबके वादे पार्टी की रणनीति के तहत है, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता का मन क्या है, ये तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।